सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। एंड्रॉयड 13 का डेवलपर प्रीव्यू आ चुका है। 2 दिन पहले आया था, हम 2 दिन लेट हो गए हैं। और जो है ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एंड्रॉयड 12.1 कह लो, क्योंकि ये एक उसके ऊपर बस चेरी ऑन टॉप है एंड्रॉयड 12 के ऊपर। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्लीट रिफ्रेशमेंट है, एकदम से अलग है। जैसे 11 के ऊपर 12 था, वो काफ़ी रिफ्रेश था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कुछ जगहों पर चेंजेस किए गए हैं, कुछ नई चीज़ें लाई गई हैं। ये है क्योंकि सबको अपने बहुत मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उनके लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो ये सिक्योरिटी से ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया, जो प्रीव्यू 1 आया है इसका भी। और जैसा कि इन्होंने अपने पूरे ब्लॉग स्पॉट में लिखा भी हुआ है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एट द कोर। तो इन्होंने कोर से देखा है, उसको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को ही देखा है। तो भाई, तो फिर इसमें फ़ोटो पिकर लगाया इन्होंने। फ़ोटो पिकर क्या है कि आप मतलब पर्टिकुलर किसी ऐप के लिए आप पर्टिकुलर फ़ोटोज़ वो कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि वो ऐप उससे ज़्यादा फ़ोटोज़ को एक्सेस नहीं कर सकता है। वो सिर्फ उन्हीं चुनिंदा फ़ोटो को एक्सेस करेगा जो कि आप चाहते हो कि वो करे। ये इन्होंने इसका छोटा सा वीडियो दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन। आप कोई ऐप है, आपने इस पर क्लिक किया, ये अब ये ही फ़ोटोज़ रहेंगी जो कि आप देख सकते हो। उस पर्टिकुलर ऐप को एक्सेस करने दोगे। नियर बाय डिवाइस शेयर जो था इनका, तो इसमें क्या था कि पहले ये लोकेशन मांगा करता था और वो बहुत से ऐप मतलब उसके लिए कंफर्टेबल नहीं थे। तो आप अगर वहाँ मतलब वाईफाई को आप ऑन ही नहीं कर सकते जब तक कि आप लोकेशन ऑन ना कर दो। अभी ऐसा नहीं है, वो चीज़ हट चुकी है, हटा देंगे मतलब। और डेवलपर प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं, क्विक सेटिंग प्लेसमेंट। मतलब अगर आप किसी भी ऐप में हो पहले से ही और आपको उस ऐप से बाहर जाना है, मतलब उस ऐप से बाहर जाए बिना आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं, क्विक सेटिंग्स हैं जिन्हें आप वहाँ पे रख सकते हो, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थीम्ड ऐप आइकन्स, ये पहले इन्होंने क्या था, सिर्फ कलर वाला सिस्टम किया था। अभी क्या है, आप लोग डार्क मोड और लाइट मोड इसमें भी स्विच कर सकते हो। जैसा आपका वॉलपेपर ऐसी आपकी थीम। जैसे वॉलपेपर ये पहले नॉर्मल वाला हिसाब था, उसके बाद ये एंड्रॉयड 12 के अपडेट में जो आया था, और अब ये पर्टिकुलर एक एक आइकन के लिए हो चुका है। और ये डार्क मोड में, जब डार्क मोड में होगा ये इसका है। और पर ऐप लैंग्वेज इसका क्या है कि अलग अलग ऐप, इंडिविजुअल ऐप की अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस होगी। ठीक है, ये हैं प्रोग्रामेबल शेडर्स हैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि रन टाइम शेडर ऑब्जेक्ट्स का इन्होंने एडिशन कर दिया है इसमें, मतलब सपोर्ट होगा अब। और फास्टर हाइपनेशन, तो इसमें क्या है, जो आप टेक्स्ट है अनरैप्ट किया हुआ है उसे पढ़ना आसान होगा, इजी टू रीड। और वो आपके मतलब जो यूआई है वो उसको अडेप्ट करेगा। ऐप कंपैटिबिलिटी करनी पड़ेगी भाई। और फिर गूगल प्ले से जो अपडेटेड ऐप्स हैं उनकी अपडेट्स जल्दी जल्दी अच्छे से अच्छे। और ऑप्टिमाइज़ किया गया है टैबलेट्स के लिए, फोल्डेबल्स के लिए और क्रोम बुक्स के लिए। अभी क्या है कि एंड्रॉयड क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स पे आता है, टीवीज़ पे भी है और लैपटॉप्स में, ये क्रोम कास्ट में वो एंड्रॉयड बेस्ड ही है, टैबलेट्स में, फोल्डेबल्स में। तो उनके हिसाब से उसे थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया है ताकि वो पूरी उसमें खुल ले। जैसे एप्पल ने किया था आईपैड लेके, आईपैड ओएस एक अलग लेकर आए थे। तो यहाँ पे क्या है कि इसको उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। और टेस्टिंग एंड डीबगिंग, जो हम डेवलपर ऑप्शन वगैरह होते हैं इन सब में टेस्टिंग या डीबग इसमें इजी है करना। अब ये आएगा कब तक, डेवलपर प्रीव्यू ये तय रहते हैं गूगल के, फैब मार्च में चलते हैं। उसके बाद बीटा रिलीज़ आती हैं अप्रैल से लेकर अगस्त तक खिंच जाता है आराम से। और फिर जो फाइनल रिलीज़ होती है वो अगस्त के बाद होती है, पिक्सल डिवाइसेस पर आती है। और जो अभी पिक्सल डिवाइसेस सपोर्टेड हैं वो हैं पिक्सल 6 प्रो, मतलब 6 सीरीज़, 5 सीरीज़, 4 सीरीज़। ये है, दैट्स इट। आगे भी ऐसी कोई ब्लॉग स्पॉट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।